सामने आपको स्पष्ट और सीधे शब्दों में जो कल हुआ उसके बारे में भी बताएंगे। पहले हम बात करेंगे जो हमारे गांव खुल करके। मेरी मातृशक्ति से निवेदन है, यदि आपकी बात ज्यादा महत्वपूर्ण हो हम आपको माइक दे देते हैं। हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे। शुरुआत करी मसूदपुर गांव ने। जब किसी अच्छे काम की कोई गांव शुरुआत करता है उसका अनुसरण और भी गांव करते हैं। उसके बाद एक लहर सी उठी। डाटा, माजरा, समैन, बड़ौदा, शिमला, दनौदा, करसिंदू, बड़ौदा, नरवाना में हमारे जो दुकानदार भाई हैं उन्होंने भीतर में सबका दर्द था पहला इधर, लेकिन न्योड़ा मिल गया इशार कांड का। और आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं ये कोई भी किसी भी यूनियन या संयुक्त किसान मोर्चा की काल नहीं थी कि भाई गामा में बहिष्कार करो। लोगों की अंतरात्मा की आवाज थी। हर एक गांव ने दिखा दिया प्रशासन का कि जब हम चाहेंगे तब इस बीमारी ने रोकने खातर आगे बढ़ सका। हाँ, दादागिरी नहीं उठाएंगे किसी की भी। और उसका एक छोटा सा नमूना गांव डाटा ने 18 गाड़ी तो स्कॉर्पियो थी, 2 ये जो आइसर गाड़ी वो बड़ी है भरी थी। गांव को कोनी लिकड़न दी, गांव में बड़ा कोनी थी, मैं सिर्फ गांव ने क्रॉस करें थी, जुई भी कोनी लिकड़न दी। जो उनका नेता था, जो कमांडेंट ऑफिसर था उस दस्ते का, उसको स्पष्ट और साफ शब्दों में बोल दिया कि जब तक आप लोग ऐसे कांड करते रहोगे जो आपने इस हार में किया, हम प्रशासन के साथ असहयोग आंदोलन जारी रखेंगे। जब गांव अपनी अंतरात्मा से इस प्रकार के कार्य करेंगे तभी आंदोलन अपने आप मजबूत होगा और हमेराने वाला कोई नहीं होगा। जो काम बाकी हैं उनसे भी निवेदन है कि आप भी गांव के अंदर जाकर के अपने बुजुर्गों को, युवा साथियों को और मातृशक्ति को साथ में लेकर के ऐसे कड़े फैसले लो, तभी ये सोई हुई सरकार जागेगी। रही बात भाई आजाद पहलवान जी बता करके गए, जो आईजी सार ने अपनी जबान पलटी है बहुत ही निंदनीय है। सपट शब्दों में समझौता हुआ था, ना केस ताम करोगे ना केस हम करांगे, तारी गाड़ी ताम ठीक करवा लो, हमारी गाड़ी हम ठीक करवा लेंगे। एक भी मांग पे कोनी साबत खड़े रहे। 24 तारीख की काल रखी गई है हिसार कमिश्नर के घेराव की, लेकिन हम जो कोर कमेटी थी, जो हमारे आला नेता उनसे निवेदन करेंगे यदि 24 तक इस बात का समाधान होता है ठीक है, वरना जब तक हमारे उन किसान साथियों के मुकदमे वापिस ना हो, कोई ऐसा कड़ा फैसला ले लो, हर स्थानीय थाने पर ताले लगवा दो, बिल्कुल असहयोग आंदोलन कर दो, रोड जाम कर दो। हम अपनी राय देते हैं आप लोगों को, कोई ऐसा कड़ा फैसला लो ताकि आने वाले समय में हमारे साथ अधिक से अधिक जनसंख्या जुड़ सके। और जो कल मीटिंग हुई भाई आजाद पहलवान ने थोड़ी सी शंका जाहिर की कि युवा है, जोश होता है कोई गलत काम ना हो जाए। मैं यहां पर उपस्थित हर एक जन को बता देना चाहता हूं कि उस मीटिंग के अंदर सबसे पहली बात यह रखी गई थी कि जो हमारा साथी ये सोचता है कि इस लड़ाई का अंत या इस लड़ाई का फैसला लाठी जेली गंडासों से होगा, डंडों से होगा, उस भाई के लिए इस आंदोलन में अभी कोई जगह नहीं है। हमने हाथ जोड़ के माफी मांग ली थी और हमने सबको स्पष्ट तौर पे कहा था भाई जो युवा कमेटी बनाई जा रही है ये लठ खाने के लिए है, क्योंकि जो मेरे दादे चाचे ताऊ और हमारी मातृशक्ति है उनकी उम्र नहीं है लाठी खाने की। जे मैं अपन आदेश देवेंगे भाई लाठी खाओ, आपे लाठी खावांगे, जे अपन कहोगे लाठी मारो, आपे लाठी मारांगे। और
ये आपके लिए भी गर्व की बात है कि वहां पर बैठे हर युवा ने एक बात कही कि आप एक ओए काम कराएंगे जो हमारे बुढ़े कमाएंगे स्पष्ट तौर पे। और जो हमारे साथी चाहे बुजुर्ग हो, मातृशक्ति हो, युवा हो, जो ये कहता है ना कि जेली गंडा से इलाज है, एक ताजा उदाहरण है उनके लिए। सुशील कुमार है, ओलंपियन मेडलिस्ट है कुश्ती का, रुपया की कमी को नहीं करा, साधन संपन्न परिवार है, जो समाज के हमें नहीं पता सच है कि झूठ है। गोली मरवा दी एक लड़का के 76 साल स्टेडियम में, अखाड़ा में, दिल्ली के अंदर। या तो वो देश की शान था, आज लुकदा फिरा और पुलिस ने 1 लाख रुपए इनाम रख रखे उसके ऊपर। जोश में आके, गुस्सा में आके फैसला ले लिया और नतीजा आज लुकदा फिरा। हम ऐसा कोई फैसला नहीं लेंगे। युवाओं ने ये बिल्कुल शपथ उठाई है कि हम ऐसा कोई फैसला नहीं लेंगे जिसके कारण हमारे बुजुर्गों को और इस किसान आंदोलन को नीचा झुकना पड़े। हमारे कई साथियों ने आवाज उठाई कि भाई अगर हमारे लड़ते हुए कोई मुकदमा हो गया तो उनको भी और आप लोगों को भी हम स्पष्ट कहते हैं कि भाई अपनी खूनस खातर काटन खातर जे किसी का चक्कू को दिया, देखो उसका तो इलाज को नहीं। लेकिन अगर सीधी नीति हम इस आंदोलन के साथ लगे रहेंगे, हमारे ऊपर कोई मुकदमा होया तो ये कोर कमेटी और ऊपर बैठी हुई कोर कमेटियां सभी तब तक आपके साथ रहेंगे जब तक आपके वो केस या तो निमट ना ले या वापिस ना हो जाए। और आने वाले समय में भी जो मेरे दादे ताऊ, हमारी मातृशक्ति एक दो ने कही कि जो हिसार में बात हुई उसके कारण थोड़े से डर रहे हैं। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आने वाला कोई विरोध होगा, छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमारी सिर्फ ये कोशिश है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं वो पूरे बैठ के हुक्का पीवेंगे, रोड जाकर लड़ाई मांग लड़ाएंगे। आप लोगों को हम साथ भी नहीं लेके जाएंगे आने वाले समय में। और मीटिंग का एक फायदा होया, आंसू गैस के गोले आंधा बनाए थे यहाँ पर, वाटर कैनल का प्रयोग किया जावे है, उनका इलाज तो तारे जो जन्मे हो रहे, पैड़े हो रहे हैं, पहले कर दिया। कुकर डिफ्यूज कराएंगे, टेक्नोलॉजी का उपयोग कराएंगे, तो ना तो आंसू गैस के गोला था हमने डरने की जरूरत है, ना पानी की बौछारा था डरने की जरूरत है, और ना हमें जो लठ लागेंगे उनका डरने की जरूरत है। क्योंकि उनका सामना करने खातर इन तारीख जन्मे और युवा साथी कंधे से कंधा मिला करके अगली लाइन में आप लोगों के साथ खड़े होंगे। और हमारे कई साथी बोल देते हैं कि बड़े भाई पंजाब से सीखो। बिल्कुल हम सीखने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम इस माइक के माध्यम से एक बात स्पष्ट करते हैं कि हरियाणा पंजाब से ज्यादा लड़ाई लड़ रहा है। एक कारण है उसका, क्योंकि हरियाणा वासियों को अंदरूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ रही है और बॉर्डर की लड़ाई भी लड़नी पड़ रही है। पंजाब के अंदर जो विपक्ष और सरकार है वो पहले ही इन कानूनों के खिलाफ है, यानी उनको अंदर लड़ाई नहीं लड़नी पड़ रही। लेकिन हरियाणा वासियों को बॉर्डर पर भी आदमी भेजने पड़ रहे हैं, और जो ये सुनने डांगा रांडे हैं, सरकारी डांगा रांडे सुनने, इनकी भी रुखाड़ करनी पड़ रही है। क्योंकि जिस दिन से यह आंदोलन चला है, अगर विरोध हुआ है अंदरूनी, तो वो हरियाणा के अंदर हुआ है, पंजाब के अंदर एक भी विरोध नहीं हुआ है, क्योंकि उन्हें बीजेपी का कुछ है को नहीं। और हरियाणा इस लड़ाई को लड़ता है और आगे भी लड़ता रहेगा, क्योंकि यदि अंदरूनी लड़ाई बंद होगी तो ऊपर बैठा का भी कोई फायदा नहीं है। आपने यह लड़ाई जारी रखनी है, हो इसका अपने आदमी कम जावा ऊपर। पंजाब भाई जान लाग रहा पूरी संख्या है, आपने भी एक आधे भेज दे रहो, लेकिन जो ये अंदरूनी लड़ाई है आपने इसको और मजबूती के साथ लड़ना है। और जो हमारे गांव अब तक ये फैसला नहीं ले पाए हैं, जो हमारे कुछ गांव ने, चुनिंदा बहादुर गांव ने फैसला दिया है, वो भी जाकर के अपना ये फैसला ले ले। और आज शाम को गांव खटकड़ में हम ये फैसला लेने वाले, हमारे बुजुर्गों की राय के साथ
वैसे भी बता दूं, गांव खटकड़ के अंदर कोई दुकान बंद नहीं है और ना ही हम होने देंगे, ना ही कोई प्रशासन आया है। फिर भी हम दोबारा से गांव को इकट्ठा करेंगे और जो हमारे उन बहादुर गांव ने फैसला लिया वो फैसला आज गांव खटकड़ भी लेगा। आप लोगों ने आपके इस भाई बेटे की बात सुनी, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।